हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। हम हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज जो पजल्स की चल रही है उसके डे 18 पर आ चुके हैं। तो 17 पजल्स हम अलग अलग टाइप के डिस्कस कर चुके हैं एंड ऑल आर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई किसी एग्जाम की है, कोई किसी एग्जाम की है, सब मिक्स है। तो अगर आपने अभी तक क्या 17 पजल्स नहीं की हैं तो जा करके ख़त्म कर लीजिए टाइमर लगा करके, और हम देखते हैं आज की पजल में क्या कुछ नया है। आज की देखो क्या पजल किस बारे में है। 8 बंदे हैं, अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए हैं एंड 2 डिफरेंट डेट्स हैं। देखो इस टाइप की पजल्स तो हमने की हुई है पहले भी इन 17 पजल्स में, जो बंदे अलग अलग डेट्स एंड मंथ वाइज होती है। पर इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या है कि अब आपको इसके साथ इनके फ्लावर्स भी मैप करने हैं, तो एक पैरामीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं। अगेन 2 तरीके के स्ट्रक्चर है। एक तो है आप 4/2 की टेबल बना लो, जिसमें आप इधर 4 महीने लिख लो एंड 2 डेट्स लिख लो 16 एंड 24, एंड देन उन्हीं के साथ साथ बंदों के नाम और फ्लावर इसी में ही मैप कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप 8 रो बना लो एंड 2 कॉलम बना लो, एक में आप बंदे का नाम लिख लो, दूसरे में आप इसका फ्लावर लिख लो। 2 अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। तो मोस्ट कंफर्टेबल वे यही होता है कि आप वर्टिकली बनाओ, बिकॉज हम हैबिचुअल होते हैं उस तरीके से देखने के लिए। बट अगर आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से कि आप 4/2 की टेबल बनाओ और उसमें डेटा लिख लो, अगर स्पेस कम है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है। ठीक है, पर दोनों ही तरीके से बना सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ। ओके जी, तो हम 8 बंदों के लिए डेट्स एंड वो लिख लेते हैं 16 एंड 24। 16 24 ये है हमारा जनवरी, 16 एंड 24 है हमारा अप्रैल, 16 एंड 24 है जून, 16 एंड 24 है अक्टूबर। ओके, आई नो थोड़ा सा लग रहा होगा, मैंने मंथ वाइज ऐसे कर दिया है ना डेट्स को। हाँ हाँ, देखो थोड़ी देर के बाद सब समझ आ जाएगा, सब अकस्टम्ड हो जाओगे। या 8 रो आपको समझ आ रही है, एक में मैं पर्सन मैप करूँगी और एक में मैं फ्लावर मैप करूँगी। क्लियर। और अगर मुझे एक और केस बनाने की नीड होगी तो मैं साइड में बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल, तो येस बी के पास 2 केस बने हैं अप्रैल में, बिकॉज 16 अप्रैल है कि 24 अप्रैल ये मालूम नहीं। तो अब चाहो तो यहाँ से केस की शुरुआत कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी लाइन्स और पढ़ लेते हैं, बेटर समझ आएगा। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स लोटस हु वॉज नॉट बॉर्न इन जनवरी। लोटस वाले बंदे के लिए बोल दिया है, लोटस के पास हुआ है तो यानी लोटस वाले बंदे के लिए बोल रहे हैं। लोटस वाला बंदा जान में बॉर्न नहीं हुआ है। तो अगर मैं 16 अप्रैल को बी को ले लेती हूँ तो एक छोड़ करके 16 जनवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो एक छोड़ करके नीचे की तरफ 16 जून हो सकता है, या फिर अगर आप 24 अप्रैल को लेते हो तो 24 जून को लोटस वाला बंदा होगा। ठीक है जी, तो बी और लोटस के बीच में एक का गैप है। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन दी वन हु लाइक्स लोटस एंड सनफ्लावर। ठीक है जी, लोटस एंड सनफ्लावर के बीच में एक का गैप है। अब बी भी हो सकता है वो सनफ्लावर वाला बंदा, या कोई और बंदा भी हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है 5 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन सी एंड एन हु वॉज बॉर्न आफ्टर सी। ये हु किसके लिए है, एन के लिए है, कि एन सी के बाद हुआ है और इनके बीच में 5 बंदे हैं, तो 5 और 2 7 बंदे तो यही हो गए। तो सी या तो बिल्कुल 16 जनवरी को हुआ है एंड फिर 16 अक्टूबर को एन हुआ है, या फिर सी 24 जनवरी को हुआ है एंड 24 अक्टूबर को एन हुआ है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि फिर 5 बंदे बीच में हो गए, 6 7 ये हो गए। बट देखो नेक्स्ट ही लाइन में बोल दिया कि एन वॉज नॉट द यंगेस्ट। एन यंगेस्ट नहीं है, विच मीन्स एन 24 अक्टूबर को आ नहीं सकता, तो एन 16 अक्टूबर को आएगा। ऊपर की तरफ 5 बंदे अगर मैंने छोड़े तो 16 जनवरी को सी आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, आराम से समझ आ रही है वाली बात यहाँ तक। ठीक है जी, फिर कहता है ई वॉज बॉर्न बिफोर ओ, ई वॉज बॉर्न बिफोर ओ एंड बोथ ऑफ देम वर बॉर्न इन द सेम मंथ। ओ नाइस, ये तो सेम ही मंथ में है, सेम मंथ। तो सेम मंथ में क्योंकि ई और ओ 2 ही डेट्स है मेरे पास, तो अब देखो क्योंकि जनवरी की एक डेट जो है वो सी ने ले ली, अक्टूबर की एक डेट एन ने ले ली, तो या तो ये दोनों अप्रैल में होंगे या दोनों जून में होंगे। येस यू गॉट द करेक्ट पॉइंट, बी अप्रैल में बॉर्न हुआ है तो अप्रैल की एक डेट बी भी लेके जा चुका है, तो यानी अप्रैल में भी दोनों की कॉन्सिक्यूटिवली। मुझे तो सेम ही मंथ की दोनों डेट्स खाली चाहिए ना,
तो उसने बोला है ना दोनों सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं, तो सी जनवरी ले गया, बी अप्रैल ले गया, एन अक्टूबर ले गया, तो ई और ओ तो केवल जून में ही खाली हो सकते हैं। तो ई और ओ दोनों सेम मंथ में इस तरीके से आएंगे, ई 16 जून को और ओ 24 जून को आ जाएगा। क्लियर है? ओके। आगे कहता है नो वन वॉज बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक हिबिस्कस। हिबिस्कस से पहले कोई भी बॉर्न नहीं हुआ है, विच मीन्स हिबिस्कस सबसे पहले बॉर्न हुआ है, तो हिबिस्कस टॉप पर आ जाएगा। The number of persons born before M is same as the number of persons born after the one who likes lotus. M से पहले एंड लोटस के बाद वाले बंदे सेम है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक मैंने अभी तक केस मैप नहीं किया था। बी लोटस के बीच में एक का गैप, लोटस और सनफ्लावर के बीच में एक का गैप, एम से पहले एक एंड लोटस के बाद। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको फिक्स बैठ रही है, समझ आ रहा है कि इसमें तो कि केस ही नहीं है, वो तो मैंने साथ साथ बिठा दिया। लेकिन अभी जहाँ पर केस लग रहा था वो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी और आगे की तरफ पढ़ी है पहले, फिर देख रही हूँ कि अगर कहीं पर केस एलिमिनेट हो जाए खुद ब खुद तो बेटर है, नहीं तो फिर बाद में हम बनाएंगे और क्या है। ठीक है, अभी देखो क्या कहता है। अगर मैं समझा रही हूँ, मैंने बी को 16 अप्रैल को ले लिया होता, बी के पास दो केस है, या तो 16 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। ठीक है, अगर बी को मैंने 16 अप्रैल को ले लिया तो लोटस वाला बंदा 16 जून को आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लोटस के बाद कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 लोग हैं। तो बी से पहले भी 3 लोग, एम से पहले भी 3 लोग, यानी 24 अप्रैल को एम पॉसिबल है। तो ये सिनेरियो मेरा बन रहा है। अब मैं दूसरा केस लेके देखती हूँ कि अगर मैंने 24 अप्रैल को बी ले लिया होता, ठीक है, तो एक का गैप ऊपर की तरफ तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जनवरी में लोटस मना कर दिया था। तो अगर नीचे की तरफ एक का गैप लूँ तो 24 जून को लोटस है एंड लोटस के बाद फिर 2 लोग हो जाते। तो अगर लोटस के बाद 2 लोग होते तो एम से पहले 2 लोग यानी 16 अप्रैल को एम हो जाता। तो ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। तो दोनों ही सिनेरियो मेरे वर्क कर रहे हैं, दोनों ही सिनेरियो में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं आगे, अगर किसी कहीं पर एलिमिनेट हो पा रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना केस बनाना पड़ेगा अपने को एंड देन फिर देखेंगे। ठीक है, बट हाँ ये तो क्लियर हो गया, इन दोनों में एक में एम आएगा और एक में बी आएगा, ये तो क्लियर है ना आपको? ठीक है जी, अब आगे देखो क्या कहता है। नो वन इज बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स जैस्मीन। ठीक है जी, बी और जैस्मीन के बीच में कोई बॉर्न नहीं हुआ, तो यानी जैस्मीन जो है वो बी के इमीडिएट है, या तो जस्ट ऊपर है जस्ट नीचे है। ठीक है, डी डज नॉट लाइक जैस्मीन, फाइन, डी को जैस्मीन नहीं पसंद है। डी वॉज बॉर्न बिफोर जे बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। ओके, डी जे से पहले है बट इमीडिएट नहीं है। 4 person were born between the J who likes rose and the one who likes marigold. Okay. J को रोज पसंद है, तो J और मैरीगोल्ड वाले के बीच में 4 बंदे हैं। ठीक है जी, फाइन, J और मैरीगोल्ड और J से पहले D है। ओके, इमीडिएट नहीं है, तो देखो J के पास तो फिर जगह ही नहीं बची। देखो J फिर हमारा फिक्स 24 अक्टूबर को ही पॉसिबल है। कैसे? देखिए 24 जनवरी को मैं J को तो ले नहीं सकती बिकॉज J से ऊपर D जाना है। ठीक है, अगर 24 जनवरी को मैंने J ले लिया तो D के लिए जगह नहीं बचेगी। अप्रैल में M एंड B ने जगह ले ली, जून E और O ने ले ली, 16 अक्टूबर को N बैठ गया, तो अब 24 अक्टूबर एक ही डेट खाली है, तो इधर J को बिठा दो। राइट, और J को कौन सा फ्लावर पसंद है? रोज़ फ्लावर पसंद है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बिना केस ज़्यादा बनाए भी आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैप करते रहोगे तो भी आपके केसेस आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब J और D के बीच में J और मैरीगोल्ड के बीच में 4 का गैप कर दो, 1 2 3 4 छोड़ा तो मैरीगोल्ड आ गया मेरा 16 अप्रैल को। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, फाइन। सॉरी, अब देखो आगे की लाइन क्या कहता है। J वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड। ठीक है जी, मैरीगोल्ड के बाद में है, ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ द पर्सन बॉर्न इन जून लाइक्स लिली। ठीक है जी, इन दोनों में से किसी एक को लिली का फ्लावर पसंद है, ई और ओ में से। अब देख लेते हैं ये वाली कहानी फिर से। अब हमने ये कहानी मैप नहीं करी है, ठीक है, ये कहानी मैप करके देखते हैं। अब अगर मैं मानूँ कि बी 16 अप्रैल को है, यहाँ पे देखो छोटा छोटा बना देती हूँ, बी 16 अप्रैल को,
एक छोड़ करके इधर लोटस हुआ, इधर लिली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 का गैप है, तो 3 ऊपर की तरफ छोड़ करके ये एम हो जाएगा। डी और जैस्मीन साथ साथ आने चाहिए, ओके। एंड डी जे से पहले डी इधर की तरफ आ जाएगा 24 जनवरी को, ओके। लोटस एंड सनफ्लावर के बीच में भी 1 का गैप है, तो क्या लोटस और सनफ्लावर के बीच में, येस दिस इज सनफ्लावर, ये पॉसिबल है। सारी कंडीशन इसमें मैप हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जगह जैस्मीन आ जाएगा, डी को जैस्मीन पसंद नहीं है। ये केस हमारा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। दूसरा केस बताती हूँ जहाँ पर अगर मैं बी को 24 अप्रैल को मानती हूँ, तो इसी वाले केस में ही समझा दूंगी मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बी को 24 अप्रैल को माना इधर, ठीक है, तो एम इधर चला जाएगा हमारे पास 16 अप्रैल को, और लोटस हमारा इधर चला जाएगा, ये हमारा लिली आ जाएगा, ठीक है। अब लोटस अगर इधर गया तो लोटस और सनफ्लावर के बीच में 1 का गैप है, नीचे की तरफ तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर की तरफ सनफ्लावर हो गया, फाइन। अब बी और जैस्मीन दोनों साथ साथ आने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। अब बी क्योंकि मेरा 24 अप्रैल को है, तो जैस्मीन या तो 16 जून को होना चाहिए था या फिर 16 अप्रैल को होना चाहिए था, बट 16 अप्रैल को मैरीगोल्ड आ गया एंड 16 जून को लिली आ गया, तो जैस्मीन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये केस एलिमिनेट हो जाता। आपको बात समझ आ रही है ना, कि अगर मैंने बी को 24 अप्रैल को किया होता तो बी और जैस्मीन की कंडीशन मैप नहीं हो पाती। तो इससे क्लियर हो गया पक्का से, मैं साफ साफ लिख देती हूँ ये। हाँ आई नो, मैं इसलिए रब नहीं कर रही हूँ, वरना आप बोलोगे कि अच्छा मैम आप तो रब कर पाते हो, हम तो रब नहीं कर सकते, तो मैं भी काट ही रही हूँ, इसलिए मैंने रब थोड़ा छोटा छोटा लिखा था। तो अब मैंने बी को 16 अप्रैल को लिख दिया, एक छोड़ करके ये लोटस हो गया, इधर लिली आ गया। लोटस और लिली सनफ्लावर के बीच में 1 का गैप है, तो सनफ्लावर 16 अक्टूबर को चला गया। अब यहाँ पर लोटस के बाद 3 लोग हैं, तो एम से पहले 3 लोग हो गए। डी के लिए 24 जैन को जगह बची। अब लिली कह रही जैस्मिन और बी साथ साथ होने चाहिए, तो जैस्मिन या तो 24 जैन को होगा या फिर 24 अप्रैल को, बट डी को जैस्मिन नहीं पसंद, देखो मना कर दिया, तो जैस्मिन एम के पास चला जाएगा, ठीक है। अब बची जगह पे बचा फ्लावर डैफोडिल, तो डी के पास डैफोडिल आ जाएगा। तो हमने एक ही में, ज़्यादा कोई केस नहीं बनाया, एक ही में हमने बिल्कुल सही करेक्ट केस बना दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक में केस बनाने की नीड है। अगर आपको कहीं पे केस लग रहा है तो पहले आप आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ो, और इन्फॉर्मेशन जो फिक्स बैठ रही है पहले उस इन्फॉर्मेशन को बनाते चले जाओ, एंड देन फिर लास्ट में आपके पास एक छोटा सा केस बच जाएगा जिसको आप थोड़ा इधर उधर करके भी बनाओगे ना, हल्का सा रफ वर्क में, तो भी समझ आ जाएगा कि वो केस कहाँ एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आई हो। पजल काफ़ी अच्छी थी, बट अगर आप इनिशियली केस बना ले तो फिर केस पे केस और भी बनता चला जाता, बट डेफिनेटली एलिमिनेट तो होगा ही होगा। तो अब थोड़ा फास्ट इसको करने की कोशिश कीजिए। इन पजल्स को ट्राई करो कि आप 4 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। येस आई नो 4 मिनट देखने में सुनने में लग रहा होगा कि 4 मिनट कैसे, इतना कम समय क्यों बोल रही हूँ, बट यार स्पीड बेस्ड पेपर में आपको इतना ही समय मिलता है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि आप 4 मिनट्स में इन पजल्स को सॉल्व कर पाओ। हम फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड किसको पसंद आया था, मैरीगोल्ड बी को पसंद आया था, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु वाज बोर्न एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु लाइक्स रोज एंड एम, रोज और एम के बीच में रोज है जे को पसंद और एम इधर है, तो एग्जैक्ट बीच में है ओ जिसको लिली फ्लावर पसंद है, ओ ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स लाइक बाई डी, डी को डेफोडिल पसंद आया था, लास्ट में सबसे लास्ट में हमने डेफोडिल मैप किया था। विच फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू, प्लीज़ ये नॉट शब्द मिस ना कर दें, जल्दबाजी में क्या होता है कि हम ये नॉट शब्द मिस कर देते हैं, तो हमारा ट्रू लगा देते हैं और पहला ऑप्शन मार्क कर देते हैं हम गलती से, ठीक है। नॉट ट्रू, डी अप्रैल, जे रोज तो सही है हमारा। ओ जून में हुआ था, ये भी सही है। डी अप्रैल यही गलत है यार, डी अप्रैल में गाड़ी तो जनवरी में ना, ये ऑप्शन दिस इज नॉट ट्रू, ओके। एंड सनफ्लावर भी ठीक है, राइट, एंड सनफ्लावर भी ठीक है, यस। हाउ मेनी पर्सन वन बॉर्न बिफोर ओ से पहले कितने लोग हुए थे, ओ से पहले हमारे 1 2 3 4 5 5 लोग ओ से पहले हो गए थे, ओके जी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पजल के क्वेश्चन तो देखो सीधे सीधे हैं, बस पजल में ही था, बट पजल जेन्युइनली अच्छी है, ये वाली भी है लास्ट वाली भी। तो अगर आपने लास्ट वाली पजल नहीं की है तो वो डेफिनेटली जा करके ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप हमारे कैट के एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं
तो आप हमें दिए हुए नंबर पर बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए या उसके बहुत बेसिक क्लैरिटी कॉन्सेप्ट चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फ योरसेल्फ एंड पढ़ते रहो। एंड प्लीज़ तबीयत का ध्यान रखना। मेरी खुद की इतनी मुश्किल से ठीक हो रही है तबीयत, आप लोग भी प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है तो बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। ठीक है, चल बाय बाय।